में स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 50 पे। आपके पास भी है ऐसा पेज नंबर 50 पे? जी मैं पढ़ रहा हूँ, देखें गौर से। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर, इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड? तो कह रहे हैं एक मोटरसाइकिल है, सही है, ये फर्स्ट कीजिए मोटरसाइकिल है, कैसे बनाई मैंने मोटरसाइकिल, सही है। ये मोटरसाइकिल है, किस वेलोसिटी से जा रही है? 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। इट गेट्स एक्सेलरेटिंग, वो आदमी उसको एक्सेलरेट कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन दे रहा है उसको? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और वो चलती है कितने टाइम तक? 10 सेकंड तक चलती है। तो आप बताना है कि उसने कितना फासला, कहाँ पहुँच गया, ये फासला मालूम करना है, ठीक है। तो ये था आपका सवाल, इसका हम डेटा बनाते हैं सादा सा। क्या क्या दिया हुआ है आपको? इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, और मालूम क्या करना है? डिस्टेंस। अब 3 फार्मूले हैं आपके पास। पहला फार्मूला है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। पहला फार्मूला ये, S बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा आपके ख्याल में? VI, A, T और S, ये चारों किसमें हैं? दूसरे में। तो हम सेकंड फार्मूला लगा रहे हैं इसमें। दूसरा फार्मूला क्या है? S बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की जगह मैंने ऐसे लिखा, VI की जगह क्या लिखेंगे? 40, और T की जगह पे क्या लिखेंगे? T की जगह पे 10 लिखेंगे। प्लस का साइन ऐसे ही डाला, 1/2 ऐसे ही लिखा। A की जगह पे क्या लिखेंगे? 8, और T की जगह पे क्या लिखेंगे? 10, और 10 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। S बराबर है 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, दोनों जीरो ऐसे आ गए, 400 हो गया। 2 से ये कट गया, 8 पे क्या आ गया? 4, तो यहाँ से आ गया 4, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100। S बराबर है, यहाँ से आ गया 400, और यहाँ से आ गया 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, दोनों मिलके कितने हो गए? 800। आखिर में इसका लिखते हैं यूनिट। ये आपने क्या मालूम कर रहा है? डिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? फासले को किस में नापते हैं? मीटर में। तो आखिर में इसका क्या लिख देंगे यहाँ पर? यूनिट। उतारिए। ठीक है भाई, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी टॉपिक है ये आपके चैप्टर का। इसका नाम है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हरकत, ठीक है। यानी जब आप किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं ऊपर से, तो वो चीज़ कहाँ गिरती है? तो ये नीचे क्यों गिरती है? ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही होती है, सही है, एक फोर्स लगाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, इसकी वजह से ये हरकत करती है।
तो जो हरकत ऐसे हो रही हो, ज़मीन की क़ुव्वत की वजह से हरकत हो रही हो, उसे आप कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई इंजन नहीं है, सही है, कोई आदमी धक्का नहीं लगा रहा, कोई घोड़ा नहीं खींच रहा या पीछे से धक्का लगा रहा, बल्कि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से वो हरकत करना शुरू हो गई है। अच्छा, अब ऊपर से चीज़ों को नीचे फेंकते हैं तो फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल का मतलब वो आज़ादाना ऊपर से नीचे गिरना शुरू होता है। अच्छा, आप जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, एक दफ़ा तो आप कुव्वत लगा के फेंक देते हैं, लेकिन जब वो ऊपर जाता है ना, हरकत करता है, ऊपर जा रहा होता है, तो असल में वो आज़ाद नहीं होता, वो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो नीचे से ऊपर जाते हुए भी हरकत पर ग्रेविटी असरअंदाज होती है, और ऊपर से नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट पर भी ग्रेविटी असरअंदाज होती है। लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो फ्री हैं। अगर नीचे से ऊपर रॉकेट जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि रॉकेट की तो अपनी इंजन है, अपनी फोर्स है। नहीं, आपने किसी चीज़ को ऐसे फेंका है नीचे से ऊपर, बॉल फेंकी आपने नीचे से ऊपर ऐसे करके, ठीक है, तो जैसे वो आपके हाथ से निकला, अब वो फ्री फॉल में आ गया। अब उसमें ना इंजन है, ना वो खुद हरकत कर रहा है। अब वो किसके ज़ेरे असर हरकत कर रहा है? ज़मीन की अट्रैक्शन के असर से। अब जब ऊपर जाएगा तो वो रुकेगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो रुकेगा नहीं, बल्कि तेज़ होगा। तो मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो इसकी इस वक्त वेलोसिटी क्या है? 0। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। ये बात क्लियर हो गई? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली हरकत करता है ज़मीन के अगेंस्ट या ज़मीन की तरफ, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। समझ में आ रही बात आपको? अब जैसे ये है, इसको मैंने पकड़ा, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। जैसे ही छोड़ूंगा इसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम हबीब बैंक की इमारत पे खड़े हैं, हबीब बैंक की टावर पे खड़े हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने एक पत्थर लिया है, और उस पत्थर पर हमने स्पीडोमीटर लगा दिया है। स्पीडोमीटर समझते हैं आप? ये स्पीडोमीटर है। पत्थर को हमने स्पीडोमीटर से जोड़ दिया, और पत्थर को हम छोड़ेंगे। जिस वक्त पत्थर को हमने पकड़ा हुआ है उसकी स्पीड क्या होगी? जैसे हम छोड़ेंगे क्या होगा? ये आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप हैरान होंगे, ये 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, अगले सेकंड में उसकी स्पीड 20 हो जाएगी, अगले सेकंड में उसकी स्पीड 30 हो जाएगी। हर सेकंड में उसकी स्पीड 10 बढ़ती है। एग्जैक्टली 10 नहीं बढ़ती, एग्जैक्टली बढ़ती है 9.8। लेकिन हम उस 9.8 को क्या मान रहे हैं? पूरा 10। तो हर सेकंड में उसकी स्पीड में 10 का इजाफा होगा। तो हम बोलेंगे कि ऊपर से फेंके हुए जिस्म जब नीचे आता है तो उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एग्जैक्टली कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम जाहिर करते हैं स्मॉल जी से। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है किसी ऑब्जेक्ट में, उसे जाहिर किससे करते हैं? स्मॉल जी से। और उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जैक्टली। और हम जब काम करते हैं तो रफली हम कितने ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ऐसे ही आप नीचे से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को, जब वो आपके हाथ से निकलेगा, फर्ज करो उसकी स्पीड 0 तो नहीं होगी। जब हाथ से निकलेगा स्पीड 0, क्या होगी उसकी स्पीड? फर्ज करो 50 की स्पीड से निकला, आपने ऐसे फेंका यूँ कर, जब आपके हाथ से निकला तो कितनी स्पीड थी उसकी? 50। लेकिन जैसे ही 1 सेकंड गुजरेगा उसकी स्पीड 50 नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 40। 10 की कमी आ जाएगी। 1 सेकंड के बाद और ऊपर जाएगा, फिर कितनी कमी आ जाएगी? 30। सही है। हर सेकंड में उसकी स्पीड 10 कम होती है। एग्जैक्टली क्या कम होती है? 9.8। लेकिन हम रफली क्या मान रहे हैं? 10 कमी होती है। तो आप उस वक्त भी जी की वैल्यू जब वो नीचे से ऊपर जाएगा वो होगी तो 9.8,
लेकिन वो प्लस में होने के बजाय किस में होगी, माइनस में। माइनस किस बात को शो करता है कि उसकी स्पीड कम हो रही है, प्लस किस बात को शो करता है उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। समझ में आ रही बात। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली हरकत करेगा ज़मीन के तरफ, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने ये बात साबित की कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 5 किलो का पट्टा और ये 2 किलो का पट्टा, एक हाथ में 5 किलो का पट्टा, एक हाथ में अभी पेन की मारने से दोनों एक साथ छोड़, आपके ख्याल में पहले कौन आके गिरेगा? जी नहीं, दोनों एक साथ आगे गिरेंगे। देखो इसकी भी स्पीड कितनी है, 0, इसकी भी कितनी है। जब आप छोड़ोगे 1 सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी, 10, इसकी भी क्या होगी। आप कह रहे हो एक ज़्यादा तेज गिरेगा, एक कम तेज गिरेगा, जबकि ये क्या बोल रहे हैं दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे, 10 होंगे। इसकी स्पीड भी 10 होगी, इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी 20 हो जाएगी 1 सेकंड के बाद, इसकी भी कितनी हो जाएगी। जब दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड क्या है, दोनों एक साथ गिरेंगे ना, राइट। अगर मैं बोलूँ एक डंपर है 20 की स्पीड से जा रहा है और एक छोटी कार है वो भी 20 की स्पीड से जा रही है, वहाँ से चले डबल रोड से, पहले कौन आएगा? दोनों आएंगे क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है। नहीं आप बोलो नहीं क्योंकि वो बड़ा है वो पहले आ जाएगा, वो छोटा है बाद में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों की क्योंकि स्पीड सेम है इसलिए मास का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो गैलीलियो ने ये बात हमने तजुर्बात से ये बात साबित की कि चाहे आप छोटा मास का ऑब्जेक्ट देखें चाहे आप बड़े मास का ऑब्जेक्ट देखें, दोनों ऑब्जेक्ट बराबर स्पीड से चलते हैं और एक ही स्पीड से नीचे आते हैं। लेकिन लोग जो है इस पर बहुत काम किया, बोला भाई एक हम 1 किलो का पट्टा फेंकें और एक जो है वो पर फेंकें, पर कबूतर का पर, मुर्गे का पर, कौन पहले आएगा? पट्टा पहले आएगा, पर तो पहले नहीं आएगा। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बुनियादी ये है कि ये जो हवा है आपकी, हवा उसको संभालती है, रेजिस्ट करती है। अगर आप इसको ऐसी जगह पर तजुर्बा करें जहाँ हवा ना हो और सब पर को और पत्थर को एक साथ देंगे तो दोनों एक साथ नीचे आते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया ने किया है बहुत, आपको नेट पे मिल जाएगा। इसको आप गैलीलियो एक्सपेरिमेंट लिखे हैं जाके, इसके अंदर जी किया जवाब की कि थोड़ा पहले आपको एक ट्यूब के अंदर जो आपके यहाँ पे एक ट्यूब में उन्होंने हवा भरी, हवा भरने के बाद पत्थर को और पर को एक साथ छोड़ा, पत्थर पहले जाके फिर उन्होंने क्या करा उस पूरी ट्यूब में सारी हवा निकाली,
उसको वैक्यूम कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसमें से पत्थर और पर को फेंका। आप ध्यान रखिए कि पत्थर और पर दोनों एक साथ नीचे आ गए। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब इस पूरी बात में जो नतीजा आया वो ये कि आपके पास हरकत की जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है किए गए ना, पहली कौन सी है, वी एफ बराबर है वी आई प्लस डी टी। दूसरी क्या है, एस बराबर है वी आई प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। तीसरी कौन सी है, एस ए एस बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें ये वाली चीज़ किसको ज़ाहिर करती है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये तीनों फार्मूले उन गाड़ियों पर लगते हैं जिनमें एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, अब यही इक्वेशन चेंज हो जाएगी। वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए की बजाय आप क्या लिखोगे, जी टी। और इसी तरीके से एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए के बजाय क्या लिखोगे, जी टी स्क्वायर। इसी तरीके से 2 के बजाय 2 यानी नॉर्मल हालात में एक्सेलरेशन होता है और ज़मीन के कशिश की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होता, उसके बजाय क्या होता है, जी होता है। आपको जहाँ जहाँ फार्मूले में ए आएगा वहाँ फार्मूले में क्या लगाना पड़ेगा, जी लगाना बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई जी यू जी एच है इसमें। हाँ, वो जो एस है, जो एस है वो फासला ऐसे नहीं है, ये या तो ऊपर है या फिर नीचे, इसलिए उन्होंने एस के बजाय क्या लिख दिया है, एस लिख दिया। ये भी अच्छा याद दिलाया आपने। ठीक है भाई, अब हम एक न्यूमेरिकल करें, एग्जाम्पल देखें आगे। एग्जाम्पल 7 सही है, क्या लिखा है एग्जाम्पल 7 में, पेज नंबर कौन सा है, 52। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। जब उसको फेंका था तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये बॉल है इसको आप ऊपर फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, बॉल आहिस्ता 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 होती जाती है ग्रेविटी की वजह से, एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, और फिर वापस ज़मीन पर आ जाती है। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉल ने कितना टाइम लिया। मैक्सिमम हाइट का मतलब फ़र्ज़ करो यहाँ तक पहुंची वो बॉल, तो यहाँ जब यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 12 थी तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वो यहाँ से चलती है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, रुकती जाती है रुकती जाती है, एक ख़ास वक्त पे जाके बिल्कुल उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, फिर वो वापस पलटती है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी 0। वी एफ बराबर है किसके, 0 के, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, इसका जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में क्यों लिया पता है ना आपको, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, टाइम मालूम करना है। ठीक है, तो इसका डेटा बनाते हैं हम सादा सा। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जी की वैल्यू क्या है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया है ये हमें मालूम करना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला वी एफ बराबर है वी आई प्लस जी टी।
सही है। VF की जगह क्या लिखूं? 0। VI की जगह क्या लिखूं? 12 प्लस G की जगह क्या लिखूं? माइनस का 9.8, माइनस भूलना नहीं है आपको। और T की जगह T हमें मालूम करना है। 12 यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ ले आओ, माइनस करेगा, माइनस का 12 बराबर है किसके? माइनस का 9.8 इंटू टी। और 9.8 वहाँ पर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ जाकर क्या करेगा? तो t बराबर है माइनस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 9.8। माइनस से माइनस मैंने काट दिया। 12 को तकसीम करना है किससे? 9.8 से। क्या आएगा? 1.2। मैं एग्जैक्ट तकसीम करूँ, जो किताब वालों ने वैल्यू ली है वो 10 ली है, 9.8 के बजाय क्या लिया उन्होंने? तो मैं 9.8 के बजाय 10 लेने के बजाय पूरा 9.8 ले रहा हूँ। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 12 डिवाइडेड बाय 9.8 बराबर है 1.22 सेकेंड। तो टाइम क्या आ गया? 1.22 सेकेंड। ये जवाब है, उतार लीजिए। ठीक है, बस आज की क्लास यहाँ ख़त्म।